गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये है नेक्स्ट दिन और सुबह 6 बजे मैं गया था दर्शन करने। तो गोल्डन टेम्पल में हमने दर्शन कर लिया, बढ़िया खाली खाली था और आराम से दर्शन हो गए हमको। उसके बाद मैं गया था पार्किंग में अपनी गाड़ी लेने। सुबह 6 बजे दर्शन करने के बाद मैं रूम में आके सो गया था। फिर अभी मैं पार्किंग में गाड़ी लेने गया था। लेकिन आप पर्ची के लिए बहुत स्ट्रिक्ट है, अगर आपकी पर्ची गुम गई तो आपको पूरा प्रूफ देना पड़ेगा कि गाड़ी आपकी है, तभी आपकी गाड़ी को छोड़ा जाएगा। आरसी और उसका लाइसेंस का फोटो कॉपी वहाँ जमा भी करना पड़ता है पूरे एड्रेस के साथ। और गुरुद्वारे की पार्किंग है, वहीं पार्क कीजिएगा। 24 घंटे का 20 रुपये लगता है, फिर हर 12 घंटे का 10 रुपये लगता है और बहुत सेफ भी रहता है। तो अभी मैं अपनी गाड़ी ले आया हूँ, अब मैं उसमें सामान लोड करूँगा और फिर हम निकलेंगे जम्मू कश्मीर के लिए, वैष्णो देवी के लिए। पहले जो मेरा प्लान था वो सिर्फ वृंदावन तक के लिए था कि वृंदावन में जाके और वापस उसके बाद होली खेल के घर वापस चला जाऊँगा। लेकिन उसके बाद प्लान चेंज हो गया, मूड चेंज हो गया। फिर हम आ गए अमृतसर और अभी हम जा रहे हैं वैष्णो देवी। तो चलते हैं दर्शन करने के लिए, सामान लोड करना है अभी। और अभी बज रहे हैं 11:30 और हमें जम्मू पहुंचने में लगेंगे टोटल 4.5 घंटे, ऐसा मैप में दिखा रहा है। तो हम 5 घंटे पकड़ के चलते हैं। और जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, जम्मू की तरफ बढ़ रहे हैं, तो टेम्परेचर थोड़ा ड्रॉप हो रहा है, वो मुझे महसूस हो रहा है। क्योंकि जितनी गर्मी मुझे दिल्ली में लग रही थी इधर नहीं लग रही। तो अभी मैं टोल प्लाजा के पास रुका हुआ था और ये तीसरे नंबर की शॉप है जहाँ मैंने सैंडविच खाई है। बहुत ही बढ़िया सैंडविच थी। और आज हमारे जो राइड की शुरुआत है बहुत लेट में हुई। आज 12 बजे हम राइड पे निकले, तो इसलिए अभी 1:30 बज रहा है। तो भूख लगी हुई थी तो मैंने यहाँ पे रुक के सैंडविच खा लिया है। और यहाँ पे अभी मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ जो नॉर्मली आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। जो समझ सकते हैं वो समझ जाएंगे। और ये थोड़ा मोड़ा नहीं है, पूरा खेती हो रखा है यहाँ पे। मेरे सामने इतना सुंदर नज़ारा है, आप लोग पता नहीं कैमरे में देख पा रहे होंगे कि नहीं। मुझे यहाँ से बर्फीली पहाड़ें दिख रही है और अब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ वैसे वैसे ठंडक होते जा रही है। बहुत ही अच्छा वेदर हो गया है, मज़ा आ रहा है गाड़ी चलाने में। तो अभी हम जम्मू में एंटर हो रहे हैं और उसके लिए हमको पहले पास बनाना पड़ेगा। तो ये सामने से अभी हम आए हैं और यहाँ पे अभी हम पास बनाने जा रहे हैं। तो मैं पहले पास बनवा के आता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि कितने का क्या है। तो बहुत ही ईजी प्रोसेस है, आपको अपनी गाड़ी की डिटेल्स डालनी है और उसके बाद जब वो साइन करके सील लगा के आपको देंगे पर्ची फॉर्म, तो उसकी फ़ोटो खींचनी है और बॉर्डर के पास आपको जो पुलिस वाले मिलेंगे उनको दिखाना है बस। और इसके लिए सिर्फ एक चीज़ लगेगी, वो है पेन। तो अभी हमारा पर्ची कटा के तो हो गया था, सील विल लग गया सब, लेकिन बॉर्डर के पास गया तो वहाँ पुलिस वाले भैया ने बोला कि आप कोविड टेस्ट भी करा लीजिए, क्योंकि जब आप वैष्णो देवी के लिए चढ़ेंगे तो वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी मैं कोविड टेस्ट कराने यहीं पे पास में ही बाजू में जगह है वहाँ पे आया हूँ। फॉर्म वाली जगह के सामने में ही है। यहाँ पे आपका एक और फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर वो फॉर्म लेके आप यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पे चेकअप हो रहा है। तो मैंने जितना सोचा था उससे तेज़ था प्रोसेस, लेकिन इस प्रोसेस को होने में 1 घंटे का समय लग गया। और जो हमारा जम्मू पहुंचने का समय था वो थोड़ा सा लेट हो गया है। और जो मेरा टेस्ट का रिपोर्ट था वो नेगेटिव आया है। तो अभी वैसे तो मुझे बहुत लेट हो रहा है, जल्दी से कटरा जाना है। सबसे पहले जम्मू में रुकने का प्लान था, लेकिन अभी प्लान चेंज हो गया है। फिर भी मैं आप लोगों को ये सीन दिखाने के लिए सिर्फ यहाँ पे रुका हूँ। तो जल्दी से अपन सीन देखते हैं, उसके बाद चलते हैं कटरा। तो हमारा प्लान कैसे चेंज हुआ? तो हमारा प्लान ऐसे चेंज हुआ कि जैसे कि आपको मालूम है कोरोना टेस्ट की वजह से मैं ऑलरेडी 1 घंटा लेट चल रहा था। तो जम्मू में 1 घंटा लेट पहुंचा।
फिर वहाँ से जम्मू से कटरा जाने वाली रोड पे मैं होटल खोज रहा था। तो वहाँ जो होटल थे वो बहुत महंगे थे। तो जब मैंने वहाँ एक ढाबे पे रोक के और होटल के बारे में पूछा तो वहाँ एक अंकल जी ने बताया कि यहाँ सारे होटल ऐसे ही महंगे मिलेंगे, या तो आपको जम्मू सिटी के अंदर जाना पड़ेगा जहाँ होटल सस्ते हैं, या फिर आपको सीधा कटरा जाना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि अब कटरा जाने के लिए वहाँ से 1 घंटे का समय और लगना था, तो मैंने सोचा कि कटरा ही चला जाए, क्योंकि जम्मू में रुक के फिर क्या करेंगे। तो मैं कटरा के लिए आगे बढ़ गया, लेकिन कटरा आते आते मुझे रात हो गई थी। जैसा कि आपने देखा, जो टनल वाला सीन है वो कटरा आने के पहले का ही सीन है। तो रात होने की वजह से क्या हुआ कि यहाँ ठंड बहुत हो जाती है, और ठंड होने की वजह से फिर मैं जैसे ही आया तो रूम जैसे ही मुझे मिला तो खाना खा के मैं सो गया। फिर ये नेक्स्ट दिन है और अभी बज रहे हैं शाम के 5 और अभी हम जा रहे हैं वैष्णो देवी माता के दर्शन के लिए। तो ये सामने गली है जहाँ से मैं आया था, और ये सामने जो बिल्डिंग दिख रही है यहीं अंदर मेरा रूम है। और वो सामने मैंने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी है, कवर कर दी है उसको, क्योंकि दोपहर में धूप थी और यहाँ पानी गिर जाता है कभी भी, ऐसा बता रहे थे होटल वाले भैया, इसलिए मैंने उसको कवर कर दी। और अभी हम जा रहे हैं ऊपर, और ये थोड़ा सा मैंने अपने साथ सामान रखा है जिसमें टॉवेल वगैरह है, ऊपर जाके स्नान वगैरह करके फिर दर्शन करें। तो बस स्टैंड है और ये सामने यहाँ से पर्ची लेते हैं जो कटता है ऊपर जाने के लिए, और फिर इधर से बाणगंगा होते हुए सीधा ऊपर। तो ये मेन गेट है, यहाँ से अब आप ऊपर चढ़ेंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ तक आप ऑटो से भी आ सकते हैं, या चाहें तो पैदल भी आ सकते हैं। और जो टिकट घर था चौक पे, वो फुहारे वाले चौक के पास है, तो वो टिकट का कोई पैसा नहीं लगता, फ्री है। वहाँ जो मैंने आपको एंट्रेंस दिखाया, वहाँ सभी सामान की चेकिंग होती है, और चेकिंग होने के बाद वो एंट्रेंस से आपको छोड़ा जाता है। तो वहीं पर घोड़ा वगैरह मिलता है अगर आपको लेना है तो, और पूरे रास्ते भर घोड़े वगैरह मिलते हैं, अगर आपको कहीं पे ज़रूरत पड़े तो आप ले सकते हैं। और मैं कुछ खा के निकला नहीं था कि दर्शन करना है इसलिए, तो अभी मैं गन्ना रस पी रहा हूँ। अभी गन्ना रस पीते हैं और फिर आगे चलते हैं। अब सूरज ढल रहा है और अब ठंड बढ़ रही है। तो ये रात का कुछ ऐसा ही नज़ारा है। कल जब मैं आ रहा था तब ऐसे ही पूरा अंधेरा था। तो अभी बज रहे 9 और हालत ख़राब हो गई है। तो अभी जहाँ पे अभी हम हैं वहाँ पे माता जी 9 महीने तक एक गर्भ वाले जगह पे रुकी थी। तो वो अगर आपको दर्शन करना है तो जाते समय ही आप उसका पर्ची ले लीजिए, क्योंकि जब आप रिटर्न आएंगे तब तक आपका नंबर आ जाएगा। तो उसके लिए जो पर्ची लेते हैं उसका काउंटर ये है सामने, और यहाँ से पर्ची लेके फिर यहाँ नंबर लगता है, उसके बाद अंदर जाते हैं। तो अभी हमको जाना है ऊपर, हमने पर्ची ले ली है और हमारा नंबर आएगा कल सुबह। अभी बज रहे हैं रात के 9:30। अभी यहाँ से 6 किलोमीटर और बचा हुआ है। तो यहाँ मैं हूँ और मेरे पीछे कोई नहीं है। रात के 10:30 बज रहे हैं और यहाँ पे अभी भी चढ़ाई हो रही है। तो आप लोग सोच रहे होंगे इतना समय कैसे लग रहा है। तो ये थोड़ी मोड़ी चढ़ाई नहीं है, 15-16 किलोमीटर की चढ़ाई है। तो अभी बज रहे हैं रात के 11:30 और बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है। और अब हम आ गए हैं एकदम प्लेन रास्ते में। यहाँ पे हमारी चढ़ाई ख़त्म हो गई थी। अब चलते हैं सीधा, क्योंकि अब प्लेन रास्ता है तो अब ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगा। तो सामने अपने लास्ट लॉकर रूम है। तो यहाँ हमको जो भी सामान रहता है सब जमा करना पड़ता है, उसके बाद ही आप आगे जा सकते हैं। मैं आगे चला गया था तो अभी वापस आया हूँ जमा करने के लिए, तो इससे आगे मैं और शूट नहीं कर पाऊँगा। तो ये मेरे पीछे पूरा लॉकर रूम है जहाँ हमने सामान जमा किया था, और हमने दर्शन कर लिया है। बहुत ही अच्छा दर्शन हुआ हमारा, 5 मिनट के अंदर अंदर पूरा दर्शन हो गया। तो अब सीधा मैं नीचे जाऊँगा अपने रूम में और आराम करूँगा, क्योंकि अभी बज रहे हैं 1:30। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम। म्यूजिक एक दिन का 20 रुपये लगता है, फिर हर घंटे बढ़ने पे 24 घंटे का 20 रुपये लगता है, फिर हर घंटे बढ़ने पे 24 घंटे का 20 रुपये लगता है, फिर हर 12 घंटे का 10 रुपये लगता है।